द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक बार फिर से किसानों का गुस्सा बीजेपी नेताओं के ऊपर बुरी तरीके से फूट पड़ा है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के गुस्से का शिकार एक बार फिर से बीजेपी के सांसद नायब सैनी हो गए हैं। गुस्साए किसानों ने जमकर हंगामा किया और उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। भाजपा के कार्यक्रम स्थल के बाहर एक बार फिर से जमकर प्रदर्शन किया है किसानों ने और पार्टी नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं को भवन के अंदर नहीं जाने दिया। वीडियो देख पा रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पर कि कैसे किसानों की पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई है। करीब करीब 5 घंटे तक लगातार ये सब यूं ही चलता रहा, जहां 3 घंटे किसानों ने भवन के मुख्य गेट पर कार्यक्रम का पुरजोर विरोध किया। बाद के 2 घंटों में पुलिस और किसानों के बीच खूब जोर आजमाइश हुई, उसके साथ ही झड़प हुई। इन 2 घंटों ने पुलिस ने किसानों को 3 बार बलपूर्वक उठाने का पूरी कोशिश की। वीडियो में देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि कितनी जबरदस्त झड़प हुई है, किस तरीके से हंगामा हुआ है किसानों और पुलिस के बीच में। तो ये सब तब हुआ जब बीजेपी ओबीसी मोर्चा का सेमिनार सैनी समाज भवन में रखा गया था। इस कार्यक्रम में सांसद नायब सैनी के साथ साथ पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज और उनके साथ ही विधायक पवन सैनी, विधायक सुभाष शिरकत करने वहां पर पहुंचे थे। तो किसान इस कार्यक्रम के विरोध का ऐलान पहले ही कर चुके थे कि वो इस कार्यक्रम का पुरजोर विरोध करेंगे ही करेंगे, और इसी के चलते किसान दोपहर 1 बजे ही कार्यक्रम स्थल के बाहर उनका जो मुख्य गेट था उस पर पूरी तरीके से किसानों का जत्था इकट्ठा हो गया। सब लोग जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पहले 3 घंटे तक पुलिस और किसान अपने मोर्चे पर बिल्कुल डटे रहे। इन 3 घंटे के दौरान पुलिस ने किसानों को समझाने की भरपूर कोशिश की कि वो वापस चले जाए, लेकिन किसान नहीं माने। फिर जैसे ही कार्यक्रम का समय नजदीक आया, वक्त देखते ही पुलिस ने एक्शन मोड लिया और पुलिस एक्शन में आ गई और किसानों को बलपूर्वक वहां से उठाना शुरू किया। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में पुलिस ने किसानों को पकड़कर उन्हें रोडवेज की बस में बिठाया। 20 मिनट तक चली इस कार्रवाई में पुलिस ने कुछ किसानों को उठाकर बस में बिठाया और बाकी जो कि धरने पर वैसे ही डटे हुए थे उन किसानों से गिरफ्तारी की बात कही, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुए। और इसी दौरान जिन किसानों को पुलिस ने बस में बिठाया था वो दोबारा से धरना स्थल पर आ गए और बिल्कुल ठीक अपने कहे अनुसार, जिस तरीके उन्होंने कहा था कि हम विरोध करेंगे, भाजपा कार्यकर्ताओं को आता देख किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ डाले और प्रदर्शन किया। बार बार आग्रह के बावजूद भी उन्होंने भाजपा के किसी भी नेताओं को और किसी भी कार्यकर्ताओं को उस भवन के अंदर जहां कार्यक्रम होना था, सेमिनार होना था, अंदर नहीं जाने दिया। किसानों ने एक बार फिर गेट के बाहर दरी बिछा करके प्रदर्शन शुरू किया। करीब करीब शाम होते होते पुलिस ने दोबारा किसानों को पकड़कर गिरफ्तारी उनकी शुरू की, जिस पर किसानों का जो गुस्सा था वो फिर से एक बार बुरी तरीके से फूटा। किसान भड़क गए। किसानों ने सड़क के बीच में बैरिकेड्स लगाकर गिरफ्तार किसानों को छुड़ाने की मांग की। तो भाजपा के कार्यक्रम स्थल के बाहर इस तरीके से प्रदर्शन और पार्टी नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भवन के अंदर नहीं जाने दिया। ये पूरी वीडियो को देखकर आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात हो रहे होंगे, किसानों का गुस्सा किस लेवल तक फूटा होगा, किस तरीके से पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हुई, जिसमें कुछ बीजेपी कार्यकर्ता भी आए। कुरुक्षेत्र में किसानों ने भाजपा पिछड़ा वर्ग के कार्यक्रम के विरोध में सैनी समाज भवन के गेट के सामने बिल्कुल डेरा डाल लिया है। सैनी समाज भवन के गेट के सामने ही धरने पर डटे किसानों ने साफ कहा कि वो किसी भी भाजपाई को इस धर्मशाला जहां पे सेमिनार होना है इसके अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये हाल बीजेपी का पिछले 9 महीनों से लगातार आप देख रहे हैं। वैसे तो किसान आंदोलन का असर देश भर में कई जगहों पर, कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। अब दिन पे दिन और बढ़ता ही जा रहा है ये आंदोलन, जिसके कारण अब लगभग राज्यों से बीजेपी नेताओं की ऐसी दुर्दशा की जो तस्वीरें हैं और कार्यक्रम जो रद्द होने की जो कहानी है वो देखने को सुनने को मिल जाती है। लेकिन हरियाणा की अगर हम बात करें, जो कि बीजेपी शासित राज्य है, तो यहाँ सबसे ज्यादा किसानों के आंदोलन का असर देखने को मिला। पिछले 9 महीनों में आपने देखा किसान आंदोलन से किस तरीके से बेइज्जती से तंग आकर के बीजेपी के कई साथियों ने उनका साथ छोड़ा। इसके अलावा जो फजीहत हुई उनकी और इनके बड़े बड़े नेताओं की, वो बीजेपी के लिए बिल्कुल यादगार बन गई। किस तरीके से भारी भरकम बेइज्जती सहना पड़ा, क्योंकि शायद ही कभी ऐसा देखने को मिला कि किसी जनप्रतिनिधि को इस तरीके से मार पीट के भगाया गया हो, मुख्यमंत्री तक को इस तरह से जलील किया गया हो, उनके हेलीकॉप्टर्स तक लैंड नहीं करने दिए गए। उप मुख्यमंत्री का वही हाल हुआ। कई बार उनके कार्यक्रम में जाकर के जमकर विरोध किया गया। उनका उठना बैठना मुश्किल है और कुरुक्षेत्र में तो किसान आए दिन बीजेपी नेताओं की हालत खस्ता कर देते हैं।
अभी बीते महीने ही कुरुक्षेत्र में आपने देखा कि जेजेपी के कार्यक्रम में किसानों ने खूब हंगामा किया था। यहां तक कि मुंह काला करने तक की तैयारी थी इनकी। और जहां तक बात रही बीजेपी सांसद नायब सैनी की, तो सांसद नायब सैनी का किसानों ने पहले भी जोरदार विरोध किया है। वो खबर हमने पहले भी आपको बताई थी। बीते महीने की बात है जब कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी एक कार्यकर्ता के घर पहुंचे थे उससे मिलने, और इसकी भनक जैसे ही किसानों को और भाकियू नेताओं को लगी थी तो भारी संख्या में किसान और भाकियू नेता मौके पर पहुंच गए थे और सांसद की गाड़ी का चारों तरफ से घेराव किया था। उन्हें काले झंडे दिखाए थे। इसके साथ ही सरकार विरोधी नारेबाजी भी की थी। खूब जमकर नारेबाजी हुई थी। किसानों के विरोध के चलते सांसद नायब सैनी की कार का शीशा पूरी तरीके से टूट पड़ा था। वो बाहर निकल नहीं पा रहे थे। सांसद को देखते ही किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी थी और सांसद की कार के बोनट पर लेट गए थे। गाड़ी के चारों ओर किसानों का हुजूम उमड़ा पड़ा था और आज भी वही हाल हुआ। नायब सैनी के कार्यक्रम में आने की खबर लगते ही किसानों ने हल्ला बोल दिया। हालांकि उन्होंने पहले ही ऐलान किया था जब उन्हें पता चला, और ये किसानों ने साफ बता दिया है अब कि ये तब तक इनके साथ ऐसा ही होता रहेगा जब तक कि सरकार किसानों की बातें, उनकी जो मांगे हैं किसानों की, वो नहीं सुन लेती है, नहीं मान लेती है। और अब तक 9 महीनों में किसानों ने बीजेपी का हाल बेहाल कर दिया है, आपने देखा। और अब देखना है कि कब तक इसे मोदी सरकार ऐसे ही चलाना चाहती है। तमाम अपडेट्स, तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।